अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और एशिया कप स्पेशल है। बात करेंगे एशिया कप के कल के होने वाले अहम मैच के हवाले से। अफगानिस्तान पहली टीम बन चुकी है जो कि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी, दूसरे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी और हर डिपार्टमेंट में वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग है, बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है और स्पिन बॉलिंग है। हर डिपार्टमेंट उनका बेहतरीन इस टाइम टीम उनकी जैलिन दिखाई दे रही है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। जिस तरह जैज़ सुपर मूवमेंट है तो जैज़ इनिंग ही खेली है नजीब ने भी, और लंबी लंबी शॉट्स, तेज़ स्ट्राइक रेट, कमाल कर दिया अफगानिस्तान की टीम। सही पड़ी है। देखिए, कल का जो पिच है शारजा क्रिकेट ग्राउंड का, वो काफ़ी लो बाउंस था। उस पर बॉल टर्न नहीं हो रहा था लेकिन स्किड कर रहा था। और ऐसे पिच के ऊपर अगर बॉलर्स आपकी जो फ्रंट फुट का जो रडार है अगर उस लेंथ पे बॉल ना करे बिल्कुल आगे, तो बड़ा मुश्किल है उस पर बड़े हिट लगाना। इसलिए कल का मैच लो स्कोरिंग हुआ क्योंकि पिच आसान नहीं था। अब जितने अच्छे स्पिनर्स थे दोनों टीमों में, आपने देखा होगा कि उनको शॉट्स नहीं लगे बिल्कुल, और वही विकेट टेकर रहे। तो जिन प्लेयर्स ने उनको कॉशियसली खेला और वेट किया बॉलर का कि कौन सा बॉलर जब आएगा जिस पे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो तो सक्सीड कर गए। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पावर प्ले के लिए आते हैं और उस दौरान जैसे मुजीब ने बॉलिंग की, 3 विकेट ली। राशिद खान ने बॉलिंग की, उन्होंने लेंथ बॉल उनके दूर रखी अपनी जो लेंथ थी, तो उनको बड़े हिट नहीं लगे। इसी तरह जब साकिब अल हसन आए पावर प्ले में, उन्होंने भी आगे गेंद नहीं किया और तंग आके 1-2 बैट्समैन आउट हुए। लेकिन जब अफगानिस्तान ने वो वक्त निकाल लिया इनिशियली, तो उन्हें पता था कि बांग्लादेश के आखिर में 3 फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग करनी है और अगर आप देखें तो उन्हीं पे बड़े रन हुए हैं। बिल्कुल। और वो टैक्टिकली भी पहले अफगानिस्तान को हम कहते थे सुपर टैलेंटेड है, लेकिन इस दफ़ा जो उनमें चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही है वो ये है कि टैक्टिकली भी उन्होंने ग्रो किया है। वो संभल के देखभाल के खेल रहे हैं। पहले इनके सारे बैट्समैन हिटर्स होते थे। अब अगर आप इनके जो ओपनर्स देखें, जज़ई के अलावा दूसरा गुरबाज वो टेस्ट क्रिकेटर है। उसके बाद जो बैटिंग करने आते हैं ज़ादरान, इब्राहिम ज़ादरान बहुत खूबसूरत खेलते हैं और बड़ी शानदार कॉम्पैक्ट टेक्निक है। कल स्टे किया उन्होंने विकेट पे, स्टे बिल्कुल बताया। और ये चीज़ आपको बताती है कि उन्होंने कितनी जल्दी रियलाइज़ कर लिया है कि सारा काम हिटर्स का नहीं है, बीच में प्रॉपर प्लेयर्स चाहिए। तो प्रॉपर प्लेयर्स ने जब वो वक्त निकाला है तो नजीबुल्लाह को उन्होंने फिर आखिर में भेजा फ़ायदा उठाने के लिए, जब वो बॉलिंग आई जिसमें साकिब नहीं थे और जिसमें 1-2 दूसरे नहीं थे। और टैक्टिकली बांग्लादेश ने गलती ये की कि भाई जब आपके पास महमूदुल्लाह जो हैं तो आपने उनसे ओवर ही नहीं कराया। इस पिच पे तो स्पिनर्स को हिट मारनी बहुत मुश्किल थी। तो आई थिंक बांग्लादेश से अफगानिस्तान ने ज़्यादा अक्लमंदी के साथ और ज़्यादा अच्छे प्लान के साथ अपनी जो टैक्टिक्स है उनको एग्जीक्यूट किया है और इन दी एंड एक कन्विंसिंग विक्ट्री। देखिए, अफगानिस्तान ने अभी तक दोनों मैचों में ये नहीं फील होने दिया कि जी कोई अनहोनी हो गई है, कोई अपसेट हो गया है। अब वो लड़ेंगे आपस में और ये पहली टीम है एशिया कप के सुपर 4 में। सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी अ बिग अचीवमेंट। और अफगानिस्तान ने दुनिया में अनाउंस किया कि एक और प्लेयर भी है जिसको जीतना आसान नहीं होगा, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। इनकी गेम की सलमान एक और खूबी जो दिखाई दे रही है कि हमने इनको हमेशा देखा फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए। हमने इस हवाले से बात भी की और हमने दावे भी, ऐलानात भी किए कि फेयरलेस होकर क्रिकेट खेलेंगे। वो फेयरलेस क्रिकेट अफगानिस्तान की टीम में नज़र आ रही है। इसकी क्या रीज़न है? क्या पीछे मेंटोर्स कुछ ऐसे हैं, कोचिंग स्टाफ ऐसा है, इसमें किसका अमल दखल होता है? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर एक जो आप कह लीजिए कि छोटे फॉर्मेट में उन्होंने ज़्यादा स्पेशलाइज किया है। फिर उनका जो एक्सपोजर है लीग क्रिकेट का वो बहुत ज़्यादा है उनकी टीम में। और उसके अलावा अगर आप उनको देखें कि उसके बावजूद उनका सक्सेस रेट बहुत हाई नहीं था। अब करंटली वो किस चीज़ पे स्विच कर गए हैं? प्रॉपर बैट्समैनों पे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब आप अगर उनके जो पहले मैच में जिस ओपनर ने गुरबाज ने रन किए हैं, उसने सारे शॉट तो सीधे डाउन द ग्राउंड मारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जब उसको बाउंसर किया गया तो उसने पुल पे छक्के मारे हैं। तो वो देखने से लगता है कि एक प्रॉपर बैट्समैन है, जिधर का बॉल है उसको उसी तरह खेल रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जो इब्राहिम ज़ादरान है, अगर आप उनकी कल की बैटिंग देखें तो वो उन्होंने साकिब को रिस्क ही नहीं लिया। वो सीधा सिंगल करते रहे और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इवन जज़ई जो हैं उन्होंने भी कल जब देखा कि पिच ऐसा नहीं है कि मैं क्रॉस बैटेड शॉट्स मार सकूं, तो जितनी देर वो बैटिंग की उन्होंने भी सीधी। तो जो हमारा और उनका फ़र्क आ रहा है कि हम सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से एट टाइम्स नहीं खेलते, जबकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो सिचुएशन और वक्त के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। हमारे मिडिल ऑर्डर में ये इशू है। अगर आप बाबर को देखें तो उसका जो सक्सेस है एट दिस लेवल वो इसीलिए है कि वो हर तरह के पिच के ऊपर एडजस्ट कर जाता है। और जो प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करते,
फिर वो तंग होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी में भी फ़र्क आता है और उनकी एवरेजेस भी लो होती हैं। और रिजवान के हवाले से भी एकदम जो अब हम जो बात कर रहे हैं, इब्राहिम ज़ादरान ने 42 स्कोर बनाया, 41 गेंदों पर 4 इन्होंने चौके लगाए, तकरीबन 100 का स्ट्राइक रेट है, 102 का इनका स्ट्राइक रेट है। जब रिजवान ऐसी इनिंग खेलते हैं, मैं इस बात को दोबारा करूँगा, पहले भी हमने इस शो में ये बात की है सलमान, बट मैं चाहता हूँ कि इसको हम बार बार इस पर हम बात करें ताकि जो तनकीद करने वाले हैं उन तक ये बात अच्छे तरीके से पहुँच जाए। रिजवान जब इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे तो वो कंडीशन को असेस करके खेल रहे थे, उन्होंने देखा था कि इस विकेट पर किसी को स्टे करना पड़ेगा। आपसे एक सेकंड, हजरतुल्लाह जज़ई क्या है? हिटर, पावर हिटर। रिजवान से बहुत बड़े, मतलब बड़े से मुराद के पावर हिटर है ना, रिजवान तो प्रॉपर बैट्समैन है, काम ही स्लॉगिंग, ठीक है, उनका काम रोल ही मिला हुआ है। 26 बॉल है 23 रन, 23 रन, ठीक है जी। गुरबाज ने कितनी शानदार पहले दिन इनिंग खेली, अगले दिन पिच मुश्किल था, 18 बॉले 11 रन। रोहित शर्मा ने 18 बॉले 12 रन, उसी पिच, उसी दिन, उसी मैच पे, और लेस एक्सपीरियंस बॉलिंग के खिलाफ। इंडिया की तो बॉलिंग बहुत एक्सपीरियंस थी ना, पाकिस्तान के तो यंगस्टर्स थे। विराट कोहली 35 बॉले 34 रन। तो अगर आपको ये 100 सेंचुरियां खेल रही थी पिच के ऊपर, 70 कोहली की हैं और 108 के करीब बनती हैं 38 मिला के रोहित शर्मा की, तो अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है कि रिजवान की इनिंग को कैसे देखना है, अच्छी मिसाल तो दी कि 100 सेंचुरियां खेल रही थी, 108 सेंचुरियां जनाब, ठीक। तो अगर उनको रन्स नहीं मिल रहे एक कंडीशन में, तो इसका मतलब है बैटिंग मुश्किल है। बिल्कुल। तो काइंडली सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना देखें, उसके इर्द गिर्द देख लें कि हो क्या रहा है उस कंडीशन के अंदर। अगर रिजवान वो 42 गेंदें ना खेले, वो वाले 42 रन ना करें, तो पता चले आपके जो है ना वो 148 में से 102 रह गए, 102 106 रह गए, उसमें भी दानी के, ठीक है, उसमें भी दानी और हारिस रऊफ के 29 हैं। तो कंडीशंस को देखें, और जो चीज़ है कहने वाली, रिजवान उस दिन थोड़ा फिटनेस में स्ट्रगल किया, उन्हें भी क्रैम्प्स पड़े, कोई कलेक्शन में 1-2 दफ़ा उनके हाथ से बॉल छूटी, उस पर आप बात करें। लेकिन बैटिंग में इंडिया ने, हालांकि उसकी जो फेवरेट एरियाज थे वो ब्लॉक किए हुए थे, उसके बावजूद वो रन बॉल से बेहतर ही जा रहा था। तो इंडिया की टीम प्लान करके आती है, होमवर्क करके आती है, और रिजवान के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ था। अच्छा, हम कल ही के मैच पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमने लास्ट मैच में जब अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी, तो उमर गुल का हमने जिक्र किया कि उमर गुल का इम्पैक्ट है। अच्छा, स्पिनर से तो अच्छी बॉलिंग की, फजल हक फारूकी 4 ओवर 25 रन दिए, इकनॉमिकली ये बहुत अच्छा रहे। नवीनुल हक की बात करें, 4 ओवर 31, 2 पेसर्स को इन्होंने खिलाया और बस 2 पेसर्स के साथ मैदान में उतरे। और वो जो अभी आपने पॉइंट आउट किया कि मोहम्मदुल्लाह को ओवर नहीं मिला, पाकिस्तान ने भी इफ्तिखार को ओवर नहीं दिया था। हमारे पास खुश दिल भी गेंद कर लेते हैं, इफ्तिखार एक ऑलराउंडर की उनका रोल है। इन्होंने, नबी ने भी और उमर ज़ई ने भी यहाँ पर इन्होंने ओवर्स किए, तो ये भी डिफरेंस एक आता है। देखिए जी, वो पिच और थी जिस पे पाकिस्तान का मैच था, वहाँ पे इफ्तिखार को ओवर देते 3 ओवर पहले स्कोर हो जाना, ठीक। ये पिच जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये शारजा स्टेडियम है, ये लो एंड स्लो है, और जो दुबई पिच है वो फास्ट है और उसमें बाउंस है, तो टोटली ऑपोजिट हैं दोनों पिचें। एक तरफ स्पिनर्स ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, एक तरफ फास्ट बॉलर, और ऐसे में बैटिंग का इम्तिहान है कि वो एडजस्टमेंट कैसे करती है। एक दिन मैच इधर है, एक दिन मैच इधर है, और आपने अपनी टेक्निक में शिफ्ट लानी है, अपनी शॉट सिलेक्शन में शिफ्ट लानी है। तो ये बैटर्स का भी इम्तिहान है और कप्तान का भी, कि टीम क्या पिक करता है, किसको बॉलिंग कराता है। वहाँ इफ्तिखार की बॉलिंग नहीं बनती थी, वो बाबर ने बिल्कुल ठीक किया, ना खुश दिल की बनती थी, वरना ये स्कोर वाकई जल्दी हो जाता। ठीक है। दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश ने क्या गलती की है कि जहाँ पे साकिब को हिट नहीं लग रही, मेहदी हसन को हिट नहीं लग रही, तो महमूदुल्लाह तो मेरा ख्याल है जब से उनकी टीम बनी है, पिछले को 15-20 साल से खेल रहे हैं, तो इतने एक्सपीरियंस बॉलर को आप बॉल नहीं दे रहे, तो आप फास्ट बॉलर पे रिलाय कर रहे हैं। और जो नजीबुल्लाह ज़ादरान ने आके जो किया फास्ट बॉलिंग के साथ, तो अब तो वो खुद भी रिग्रेट कर रहे हो। सलमान, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीम्स के फास्ट बॉलर्स का, मुस्तफिजुर रहमान, वो अगर हम बात करें इस टाइम दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक है। उन्हें सिर्फ T20 लीग क्रिकेट, T20 क्रिकेट बहुत लिटिल स्पेस है जिसके अंदर वो खेलते हैं। बिल्कुल। जो बड़ी क्रिकेट है जिसमें एक बॉलर के बड़े होने का पता लगता है, वो टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट के बाद सेकंड स्टेज आती है वनडे क्रिकेट। T20 में तो पता है कि बैट्समैन ने मारना ही मारना है, वो फुल टॉस पे भी विकेट मिलती है, गंदे बॉल पे भी विकेट मिलती है, वाइड को भी छेड़ देता है। सो इसमें स्किल का टेस्ट नहीं है, इसमें आप T20 के भी रैंकिंग्स में वो नहीं है कहीं। ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि जी वो बहुत बड़े बॉलर हैं। वो एक टाइम था जब उनका स्लोअर वन बड़ा डिसेप्टिव था, लेकिन कल जैसा पिच था
उन्होंने तो सबसे गलत बॉलिंग किया, या वो बिल्कुल आगे बॉल कर रहे थे या वो शॉर्ट बॉल कर रहे थे, करना था लेंथ बॉल। तो अगर सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो दुनिया की कई सारी तकरीबन लीगें खेल चुका, अगर उसको इस पिच के ऊपर अपनी लेंथ ही नहीं मिली कल, तो काहे के बड़े बॉलर है। ठीक है जी, बड़ा बॉलर तो वो है जिसने एडजस्ट किया हो ना। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें, लेकिन मुस्तफिज बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, ये बात तो मतलब हम सब इस पर उनसे ज़्यादा उम्मीद थी, उनसे ज़्यादा उम्मीद थी। ठीक है, और मेन उनके बॉलर ने 3 ओवर्स में 30 रन दे दिए, और जो अफगानिस्तान के हैं फजल हक फारूकी, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए। तो आपने इकनॉमिकली भी, अगर आपको पता है कि स्पिनर्स आपके विकेट्स ले रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो उनके फास्ट बॉलर्स ने भी रन्स नहीं लीक करने देने, रन्स नहीं दिए। तो ये एक वही बात है कि अच्छे गेम प्लान के साथ ये लोग उतरे हैं मैदान में, और इसमें कहीं ना कहीं वही बात उमर गुल भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं तो फैक्टर आ रहा है। देखिए, इसमें बैटिंग को तारीफ करनी बनती है, क्योंकि बांग्लादेश के पहले 10 ओवर्स में 60 रन पे 4-5 खिलाड़ी आउट थे। तो जब आपके विकेट्स रेगुलरली गिर रहे हों तो आप तेज़ खेलने नहीं जा सकते। ऐसे एक थोड़े से स्कोर होते हैं, विकेट गिरती है, आप फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर 10-12 होता है, फिर विकेट गिरती है, आप फिर ब्रेक लगाते हैं। आपकी पार्टनरशिप जब तक ना लगे तो आपकी बैटिंग को कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप देखिए, अफगानिस्तान ने विकेट्स अपने नहीं दिए, विकेट्स होल्ड करके रखे। आखिरी 6 ओवर्स में उन्हें 65 रन चाहिए थे, लेकिन उनकी 6-7 विकेट्स इंटैक्ट थी। तो एक बंदे की इनिंग लगी और वो मैच जीत गए। ठीक है सलमान, ये डिस्कशन तो हमारी जारी है, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे कल के मैच के वाले से, और आज के मैच के वाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक जी, और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान जो टीम है वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है पूरे एशिया कप में, और दोनों अपने ग्रुप की जो फेवरेट टीम्स थी उन दोनों टीम्स को शिकस्त दिया, और अफगानिस्तान अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और बाकी 3 टीम्स कौन सी होंगी उस ग्रुप में से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, और इस ग्रुप में से इंडिया आज हांगकॉन्ग से खेलेगी, उसके बाद पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग से खेलना, जिसके बाद इस ग्रुप से 2 टीम्स आगे जाएंगी। तो 4 टीम्स कौन सी होगी, इस पर भी बातचीत जारी है। बट अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से उमर गुल का जो किरदार है, हम उनके हवाले से भी बात करें। उमर गुल का जो ट्वीट है, वो ट्वीट भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। बट सलमान, उमर गुल का जो फैक्टर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है अभी तक, और अफगानिस्तान, हमने इस पर भी बातचीत की हुई है। और ये वो ट्वीट है जो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि उमर गुल ने लिखा कि एक और थ्रिलर है, बॉयज़ की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस की बात की है। तो जो मिसिज़ उमर गुल है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा हाथ खुला रखना कोच साहब, एंड कंग्रेचुलेशंस। तो मतलब अब ये ख़तरे की घंटी बजा दिया और सभी लोग इससे डर रहे हैं, जिस पर उमर गुल साहब ने फिर रिप्लाई किया और उन्होंने हंसते हुए कहा कि ओके। तो ओके हो गया। ओके हो गया। ये बाकी देखें, उमर गुल का जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। देखिए, बॉलर्स की लेंथ और लाइन और स्ट्रेटेजिकली बॉलर्स को बताना कि किस कंडीशन में, किस जगह पे आपने किस एरियाज को टारगेट करना है, असेस कैसे तो करना है, वो उमर गुल से बेहतर उनके लिए इसलिए कोई नहीं हो सकता, जिसकी वजह उमर गुल ने खुद बताई कि लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं। पहले वो जितने कोचेस रखते रहे हैं, या इंडिया से या कहीं और से, नन ऑफ देम कुड स्पीक पश्तो। सो ये पहला बंदा है जिसने उनकी मदर लैंग्वेज में उनसे बात की है, और उसकी भी जो रीजनल मदर लैंग्वेज है वो पश्तो ही है। तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। वो जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जो आपकी एक लैंग्वेज की स्लैंग भी होती है कि जो डेप्थ में चीज़ आपको जाके समझ आती है, वो उमर गुल ही उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, उमर गुल ने ये सारा कुछ अपने हाईएस्ट लेवल पे एग्जीक्यूट किया हुआ, बिल्कुल करके दिखाया हुआ है। तो ऐसे बंदे की बात का जो असर है एक प्लेयर पे, वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, बिकॉज खाली वो बात नहीं कर रहा होता, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है वो काम करने। बिल्कुल ऐसे ही। और उसने कई फतवात इस तरह पाकिस्तान को दिलाई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बेहतरीन उनको कोच मिला है, और आई थिंक उमर गुल को वो भी उनके साथ ग्रो करेंगे एज ए कोच, बिकॉज इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एक कोच की ड्रीम होती है, एक ऐसी टीम जो हर वक्त काम करने को तैयार हो और पूरे जज्बे से तैयार हो। बिल्कुल। कई तो टीमें, आप कोचेज इसी में सीधा करते रह जाते हैं कि यार इनको होश कब आएगी, ये जान कब पकड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है अफगानिस्तान के साथ। दे आर वेरी इंथुजियास्टिक, हर वक्त करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। तो ऐसी जो इंडिविजुअल्स हैं, ये किसी भी कोच की ड्रीम होते हैं। और कोच के लिए आप क्या समझते हैं, ये कैसा मोमेंट होता है? वो कोच अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के साथ जब वो खेलेंगे, तो कोच की फीलिंग क्या होती है? आप भी कोचिंग में अब आ चुके हैं, तो एज अ कोच उस टाइम क्या फीलिंग होती है? देखिए, एज अ प्रोफेशनल तो आप अपने काम के साथ होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका मुल्क हो और आप आपको उसके लिए फील ना आए, आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसा ना आएगा यार ये तो हमारी टीम है, हमारा ड्रेसिंग रूम है, इधर से मेरी ज़िंदगी गुजरी है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता। बट
प्रोफेशनली जब आप उसको देख रहे होते हैं तो यू आर ऑलवेज ऑन इट। ऐसा तो नहीं है ना खुदा ना खास्ता कि कोई अपनी टीम के खिलाफ कोई हल्का प्लान दे देगा, कोई जान के कोई लूप होल छोड़ देगा, ऐसा नहीं। बल्कि वीक पॉइंट्स अपनी टीम के शेयर करेंगे वो। देखिए ये प्रोफेशनल फील्ड है, एक ओपन फील्ड है, हर टीम के पास एक स्टैटिस्टिशियन बैठा हुआ है, एक एनालिस्ट बैठा हुआ है, वो हर वीडियो क्लिप आउट होने का, स्कोर करने का, उसके डिफरेंट जोन्स, उनके स्कोरिंग जोन्स, उनके स्ट्रगलिंग जोन्स, वो सब निकाले होते हैं। तो कुछ छुपा नहीं होता। आप मिस कर सकते हैं ध्यान ना देके, मैं मिस कर सकता हूँ एज अ प्लेयर, वहाँ से वीडियो में से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। सो प्लेयर्स के साथ कोचेस शेयर करते हैं जितना मेरा नॉलेज है। बॉब वुलमर हमारे पास थे तो वो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेटिंग नेचर है वो बिल्कुल शेयर करते थे, ठीक है। इसी तरह जो जेफ लॉसन थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे लेकिन पाकिस्तान से वो अपनी हर चीज़ शेयर करते थे, ठीक है। तो वो एक आपकी अटैचमेंट हो जाती है बिकॉज आप अपने काम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल फील्ड है ना। जब हम कोई बाहर से बंदा लाते हैं कि हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि हमें वो अपने बारे में नहीं बताएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आप सिंगापुर के जब पाकिस्तान से कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मैच आएगा तो सिंगापुर को क्या बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम को कैसे काबू करना, क्या खामियां होंगी? देखिए पहले तो सिंगापुर वहाँ तक पहुँचे, अभी वो इतने मतलब कह लीजिए कि दे आर अर्ली स्टार्टर्स, स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, सो दे हैव अ लॉट टू ग्रो। अभी तो वो अगर इंडिया पाकिस्तान से अगर वो पहुँच जाते हैं, वो हांगकॉन्ग से जीत जाते, तो पहले तो उन्होंने उस ऑ में ही होना था कि हमारा मैच है इंडिया से, हमारा मैच है पाकिस्तान से, बाबर खेलेगा हमारे खिलाफ, कोहली खेलेगा, क्राउड होगा, यू नो, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपने पहले साइड पे करना होता है। बिल्कुल, वो एक एक्साइटमेंट लेवल ज़मीन पे लाना और उसके बाद लड़ाई शुरू होनी है जो अंदर होनी है। बिल्कुल। सो वो पैसेजेस हैं और इस फेज से आई गेस अफगानिस्तान अब निकल आई है। अफगानिस्तान तो कब की निकल चुके, तो ओडीआई स्टेटस, टेस्ट स्टेटस, कितने वर्ल्ड कप खेल लिए और टीमों को हराया है और हर टीम को करीब ले जाते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को। ये देखिए अफगानिस्तान बाद में आई और इस टाइम अफगानिस्तान सब दुनिया को जानती है कि अफगानिस्तान एक बेहतरीन टीम है। बांग्लादेश ने ऐसे बड़ा ग्रो किया, एक वक्त आया बांग्लादेश पर अभी भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहाँ तक बांग्लादेश को होना चाहिए था। इसकी क्या रीज़न है? बांग्लादेश में आप क्या समझते हैं कि क्या? देखिए अफगानिस्तान के जो लड़के हैं ना, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जवान हुए। इन्होंने 20 साल मुल्क में जंग देखी है, बाहर घर से निकले वापसी का नहीं पता। इन्होंने जो प्रेशर देखे हैं वो दुनिया की किसी टीम ने नहीं देखे, या इन्होंने देखे हैं या पाकिस्तान ने देखे हैं उस दौर में, बिल्कुल, और किसी टीम ने देखे। पाकिस्तान वाहिद टीम है 8-10 साल मुल्क से के अंदर अपने खेली ही नहीं और फिर भी वर्ल्ड नंबर 1 रही बीच में। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर भी बीच में चैंपियन ट्रॉफी जीती, बीच में टेस्ट चैंपियनशिप पे नंबर 1 हुए। बिल्कुल ऐसे ही। ये वाहिद ये 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने हैरान परेशान किया लोगों को इस मामले में। सो आई गेस के ऐसे मेंटल लेवल बाकी मुल्कों में इतने कॉमन नहीं मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं यूरोपियन एसोसिएट मेंबर्स की मिसाल दूं, या बांग्लादेश तो खैर काफ़ी तरक्की कर चुके, अगर लेट्स से एक एग्जांपल सिंगापुर की है, वो अभी पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स हैं। अफगानिस्तान डे 1 से फुल टाइम प्रोफेशनल है। ऐसे लड़के नहीं हैं इनके जो काम करके आके क्रिकेट खेलते हैं, ये फर्स्ट डे से डेडिकेटेड क्रिकेटर्स हैं। सो इनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है या 1 to all जितनी एनर्जी और फोकस इनका है वो सारा क्रिकेट में है। बाकी जो मुल्क है उनका क्या है, वो अपने पहले काम से आते हैं, सारी एनर्जी उसमें सर्व करते हैं, चेंज करते हैं, वो उसको लेते हैं एक लेयर टाइम की तरह। पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स, एक फुल टाइम प्रो में और एक पार्ट टाइम प्रो में जो फर्क है वो अफगानिस्तान और बाकी एसोसिएट मेंबर। अफगानिस्तान इज नो लॉन्गर एन एसोसिएट मेंबर, इट्स अ फुल मेंबर हो गया, ठीक है। और वो उसके मैंने आपको बता दिया डायनामिक्स, एक तो वो हर पूरा वक्त पूरी एनर्जी क्रिकेट को, पैशनेट नेशन, और फिर मुसीबतें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो उनके ऊपर जो हालात गुजरे हैं वो तो किसी के ऊपर कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करे। जो बांग्लादेश की गलतियां थी वो तो आपने पॉइंट आउट की, बट एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली है और जिस तरह नजीब ने फिनिश किया और दोनों जदरान विकेट पर मौजूद रहे, दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली कल। देखिए अफगानिस्तान का जो शिफ्ट नज़र आ रहा है ना, जो शिफ्ट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम जस्ट बीइंग फेयरलेस एंड टैलेंटेड से थिंकिंग क्रिकेटर्स की तरफ, वो ट्रांसफॉर्मेशन ने इनको, आप देखिएगा कि कंसिस्टेंटली ये अच्छी क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। इनके ऑफ कलर डेज कम हो जाएंगे बिकॉज अगर आप इनकी बैटिंग देखें, अगर इनकी प्लानिंग देखें, जिस तरह से बदलती सिचुएशन और बदलती पिच के साथ इन्होंने अडेप्ट किया है, ये चीज़ पहले आपको अफगानिस्तान में नहीं नज़र आती थी। तो अब ये ग्रो कर रहे हैं मेंटली एज थिंकिंग क्रिकेटर्स। द मोमेंट दिस हैपन्स, आप बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और जो बड़ी चीज़ें हैं जो कोच आपको नहीं सिखा सकते, बीइंग फेयरलेस, ठीक है, बिल्कुल, और रेडी टू डू ऑल, ये नेचुरल क्वालिटीज़ है, ये इनमें है, ये बाकी हर एक टीम में नहीं है। और बांग्लादेश की जो बहुत बड़ी जो वजह उसकी मुश्किलात की कि बड़ी अचीवमेंट्स नहीं करते,
कि वो इस तरह के फेयरलेस नहीं, वो इस तरह एक होता ना होल हार्टेडली कि मतलब लार्जर देन, मतलब उनका एक कह लीजिए कि इससे बड़ा उनके लिए कोई मकसद नहीं है। अफगानिस्तान आया जीतने, और आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने से, उनके फिरने चलने फिरने से पता लगता है यार ये दे मीन बिजनेस। बिल्कुल। बांग्लादेश के साथ आपको ऐसी फील नहीं आती, कभी भी नहीं आती। वो अच्छी क्रिकेट खेल भी रहे हो ना तो उसमें एक सॉफ्टनेस, उसका एटमॉस्फेयर जो होता है ना सॉफ्टनेस पे बेस्ड होता है। भी बहुत चेंज होते हैं, उनके मैनेजर उन्होंने सारे बना के देख लिए, सब एक जैसे ही हैं। तो बात यह है कि एटीट्यूड, जब कोई बंदा सही लीडिंग बाय एग्जांपल एग्रेसिव बंदा आएगा जो उनकी अप्रोच मीन एंड बिजनेस ओरिएंटेड करेगा, यानी कि वी मीन बिजनेस, हम हार्ड खेलेंगे और हमने जीतना, नथिंग लेस देन अ विन, और जरा हार्डकोर, वो हार्डकोर क्रिकेट नहीं खेलते। सलमान, हमने जब एशिया कप शुरू हुआ उस दिन हमने बात की कि अपने ग्रुप में अफगानिस्तान श्रीलंका या अफगानिस्तान को हराती है तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, कोई अपसेट नहीं होगा। तो अब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर वो पाकिस्तान को और अगर वो इंडिया को भी चले हरा देते हैं तो अब स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अपसेट काउंट होगा। देखिए अपसेट तो नहीं होगा, देयर अ गुड टीम, देयर अ गुड टीम, बट स्टिल आई थिंक के दोनों मैचेस में अगर देखें, ऑल्दो के अफगानिस्तान की फॉर्म बड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन टू स्टार्ट विद फेवरेट्स वही दोनों टीमें होंगी। बिल्कुल, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के स्पिनर बड़े हाई क्लास हैं, ठीक है, तो बॉलिंग तो क्वालिटी में ये कम नहीं है, लेकिन बैटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो टैलेंट बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस लेस है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेस है, वरना क्वालिटी में अफगानिस्तान आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो उतना मतलब इतना आसान नहीं होना चाहिए जिस तरह ये दो मैच हुए, ठीक है ना, तो आई थिंक इट शुड बी, ये नहीं है कि अफगानिस्तान फाइट नहीं देगा। तो ज़बरदस्त स्पिन उनकी जो क्वालिटी है उसमें तो कोई शक नहीं, बट इसको अब हमने खेलना है तो उसके लिए तैयारी भी हमें अच्छी करनी पड़ेगी। देखें जी, ज़बरदस्त स्पिन तो है लेकिन कोई नए तो नहीं है, अरसा दराज से क्रिकेट खेल रहे हैं राशिद खान और मुजीब और नबी, और बांग्लादेश ने इन्हें न जाने कितनी दफ़ा खेला, और बांग्लादेश के ये प्लेयर मतलब तकरीबन रिटायरमेंट के पास हैं कुछ प्लेयर, तो अगर अभी भी ये बॉल पिक करने में नाकाम है और इस पिच के ऊपर क्रॉस बैटेड शॉट्स खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टैक्टिकली ये स्विच्ड ऑन नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है कि यार इस कंडीशन में मैंने करना क्या है, मैंने सामने खेलना है, मैंने सामने शॉट्स खेलने हैं। अगर हम 25 रन 24 रन सिर्फ सिंगलों से राशिद खान और नजीब को कर लें या 20-22 भी कर लें तो बाकी वो बॉलर्स को अटैक कर सकते हैं। चले जी, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर जो है आज इंडिया और हांगकांग का मैच हो।